और बंगाल के अंदर 10 वर्षों में टीएमसी की सरकार में प्रति व्यक्ति आय में घटोतरी हुई है, घटा है। यहां पर नागरिक के जीवन स्तर को कम करने का कार्य टीएमसी के गुंडों ने किया है, लूट खसोट मचाई है। योजनाओं का लाभ यहां के नागरिकों को नहीं मिल पाता है। विकास की योजनाएं या तो टीएमसी लागू नहीं होने देती है, और अगर हो भी गई तो उसको बीच में ही हड़प लिया जाता है। नागरिक तक, आम नागरिक तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। जन्म से लेकर के मरण तक की पूरी यात्रा राम के बगैर अधूरी है हमारे यहां। लेकिन यहां पर दीदी कहती है राम का नाम नहीं लेने देंगे। मैं दीदी को बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने राम का विरोध किया, इतिहास में सब गायब हो गए, कोई पूछता ही नहीं। राम भक्तों को सदैव विजय मिली है। लेकिन आपकी भावनाओं के साथ कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, और पिछले 10 वर्षों से टीएमसी लगातार खिलवाड़ कर रही है। यहां के निर्दोष नौजवानों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार इन दलों का रहा है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर अनेक समस्याएं थी 2014 के पहले, क्योंकि 2014 के पहले देश के अंदर जिन लोगों ने ज्यादा समय तक शासन किया था उसमें कांग्रेस या उसके सहयोगी दल ज्यादा थे। उन्होंने समस्याएं ज्यादा दी, वे समस्याओं के समाधान पर विश्वास नहीं करते थे। और आपने देखा होगा 14 के बाद मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन समस्याओं का एक एक करके समाधान होता हुआ गया। आज देश के अंदर, जम्मू कश्मीर देश के अंदर आतंकवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बना था, आज जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो गया है। दार्जिलिंग का नौजवान भी अगर चाहेगा आज के दिन कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर अपने लिए जमीन और मकान खरीदना चाहता है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप भी पूरे मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर अपने लिए जमीन और मकान खरीदने के अधिकारी हो सकते हैं। यह अधिकार मोदी जी ने आपको दिया, यह अधिकार लिया था कांग्रेस ने, लेकिन मोदी जी ने वापस यह अधिकार देश के नागरिकों को दिया। आज जम्मू कश्मीर विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, बोडोलैंड की समस्या, मैं भी असम विधानसभा चुनाव में गया था। कितने भी तेजी के साथ विकास की इस प्रक्रिया के साथ आज बोडोलैंड आगे जुड़ रहा है। आज वहां का नौजवान खुशहाल है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बने, 500 वर्षों से हिंदू समुदाय इसके लिए लड़ रहा था। लेकिन आजादी के बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे को उलझाती थी, लड़ाती थी। मोदी जी आए, सभी बाधाओं को दूर किया, और आज अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। भाइयों बहनों, ऐसे ही बंगाल विधानसभा का चुनाव बंगाल की समस्याओं के समाधान के साथ साथ दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखा समुदाय की समस्याओं के समाधान का भी एक माध्यम बनना चाहिए। और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आखिर क्यों इन दलों ने पहले इस समस्या के समाधान में रुचि नहीं ली? क्योंकि इनके हित जुड़े हुए थे, इनके द्वारा शोषण किया जाता था, विकास के नाम पर आने वाले पैसे में लूट खसोट मची हुई थी। यहां की भरपूर प्राकृतिक संपदा को, जिसको आपके पूर्वजों ने संरक्षित किया था, उसका वे दोहन करना चाहते थे, और आपके पूर्वजों ने उस लड़ाई को लड़ करके उसका दोहन नहीं करने दिया, तो उन पर अत्याचार होना प्रारंभ हुआ था। आज उस समस्या का समाधान करने के लिए ही
कि भारत के संविधान के दायरे में रह करके हम यहां की समस्या का समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात का आश्वासन देने के लिए आपके बीच आई है। आपने श्री राजू बिष्ट को यहां से सांसद बनाया, वे यहां से आपकी समस्याओं को देश के सर्वोच्च मंच पर रखते हैं, विकास की योजनाओं को लेकर के यहां पर आ रहे हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भी यहां से चुनाव जीतेगा, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो डबल इंजन की सरकार की गति भी कई गुना होती है। ये वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आज है। आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की प्रक्रिया को जोड़ते हुए देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहां अराजकता है, गुंडागिर्दी है, दंगा होते हैं, पर्व त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जा सकते। लेकिन 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। भाजपा आने के बाद दंगे समाप्त हुए। हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं। कुंभ का आयोजन हम लोगों ने प्रयागराज की धरती पर किया था। गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी पर 24 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर आए थे। 24 करोड़ से ज्यादा। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और आज विकास की किस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप अनुमान करिए, उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष के अंदर 40 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हो गया है। 1 करोड़ 38 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन, 1 करोड़ 57 लाख गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन, 2 करोड़ 62 लाख गरीब परिवारों को एक एक शौचालय, 6 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत की सुविधा, जिसमें 5 लाख रुपए हर वर्ष उन परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2 करोड़ 42 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए हर वर्ष उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, 14 करोड़ गरीबों को अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। ये काम गरीब कल्याण के हैं। आपने देखा होगा, बंगाल के अंदर भी पंचायत चुनाव हुए थे, कितनी हिंसा हुई थी। लोकल बॉडी के इलेक्शन में कितनी हिंसा हुई थी। और इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, आपने एक भी जगह हिंसा नहीं देख रहे होंगे। मैं बंगाल में प्रचार कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहे हैं। यह है परिवर्तन।